जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आज हम चर्चा करते हैं कि 13 जुलाई से जी हाँ शनि वक्री का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की आराधना सभी को करना चाहिए। यह एक ऐसा समय है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जाग चुके हैं। इस महीने में सावन का महीना विशेष लाभकारी है। जी हाँ, अब दोस्तों मैं इस राशि के सभी जातकों से आज चर्चा करता हूँ कि दोस्तों कि इस समय 137 दिन के लिए क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव महाराज कर्म फलदाता बकरी होने जा रहे हैं 27 नवंबर और 2025 तक का प्रभाव आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को काफी लंबे समय से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह की समस्याएं थी और बड़े ही संघर्ष में इस समय उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। दोस्तों, अब सोच रहे थे कि 18 मई से कुछ राहत मिलेगी और दोस्तों 29 मार्च से जब शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन हुआ था, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर मीन राशि में गोचर इन्होंने प्रारंभ किया था, उस समय भी मैंने भी बताया, कई हमारे साथियों ने भी बताया कि समय परिवर्तन होने वाला है और अब तक कोई राहत नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, और देवगुरु बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन हुआ, उस समय भी काफी सोच रहे थे और राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हुआ है, तो सोच रहे थे बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अभी तक मानसिक टेंशन, तनाव, कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी कार्य कर रहे हैं, वहां पर कार्य में अच्छा खासा लाभ नहीं हो रहा है। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जी हाँ, वह काम चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे दाम्पत्य जीवन से हो, दोस्तों मानसिक टेंशन समाप्त नहीं हुई है। चाहे हमारा कार्य विदेशों में भी चल रहा हो, चाहे शेयर मार्केट में चल रहा हो, शनि महाराज की दोस्तों दृष्टि अभी पर वहां पड़ नहीं रही है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं अवश्य बता दूं, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां होती हैं और ये बेहद खास दृष्टियां होती हैं। जी हाँ, और इस समय साल 2025 का आधा साल व्यतीत हो चुका है और जुलाई से दिसंबर तक का समय शेष रह गया है, जहां से दोस्तों मैं बताऊं कि अब 13 जुलाई से एक ऐसा बेहद सुंदर समय आने वाला है और बहुत अच्छा खासा कई तरह की समस्याओं से समाधान मिलने वाला है। 27 नवंबर तक शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में रहेंगे और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति महाराज 10 जुलाई को दोस्तों पूर्ण रूप से उदय हो चुके हैं, यानी फुल पावर में आ चुके हैं। तो गुरु के साथ यानी देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है। जी हाँ, शनिदेव महाराज, तो समझ लीजिए कि अब आपके लिए बहुत खुशी का मौका है। जी हाँ, बहुत खुशियां आएंगी आपकी झोली में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 दृष्टियां हैं शनिदेव महाराज के पास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शनि वक्री का मतलब। जी हाँ, शनि वक्री का मतलब होता है कि एक घर पीछे का रिजल्ट भी प्रदान करते हैं। जिस घर में उनका भ्रमण चल रहा है, गोचर चल रहा है, उस घर का तो फल देते ही है, परंतु एक घर पीछे का भी फल देते हैं। और एक घर पीछे, मान लीजिए कि आप एक घर पीछे क्या है, शनिदेव महाराज का स्वयं का घर है कुंभ राशि में, तो दोस्तों 11 नंबर की राशि है और इसका भी फल आपको प्रदान करेंगे। और दोस्तों जो अपने घर में और गुरु के घर में रहेगा, क्यों नहीं अच्छा फल देगा, अवश्य अच्छा फल देगा। और बता दूं कि इसका जो मतलब मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि यह सूर्य की जहां गति है और सूर्य के नजदीक जो ग्रह पहुंचता है, जी हाँ, उसकी गति धीमी हो जाती है, उसको हम वक्री कहते हैं, यानी कार्य क्षेत्र धीमा हो जाता है। तो अब आगे देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि शनि वक्रे महामारी रौरवचा वहंती, जिसका प्रभाव खगोलीय सृष्टि पर भी पड़ता है। चाहे आपको भूकंप की दृष्टि से देखें, चाहे वह महामारी की दृष्टि से देखें, चाहे एक तनाव और युद्ध की दृष्टि से देखें, तो दोस्तों यहाँ पर देश विदेश में भी इसका प्रभाव रहता है, यानी देश विदेश में भी इसका प्रभाव रहता है। कोई बच नहीं सकता है शनिदेव महाराज के प्रभाव से। जी हाँ, और
वीडियो में अपने सभी प्रिय जातकों से मैं अनुरोध करता हूं कि अंत तक रहने का प्रयास करना। बहुत ही खास वीडियो है। मैं उपाय भी बताऊंगा शनिदेव महाराज का, जिससे आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। अब दोस्तों वीडियो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय दर्शकों से, प्रिय भाई बहनों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। कलयुग के दोनों देवता हैं, जी हाँ। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रातःकाल बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद धरती माता को प्रणाम करिए और अपने कुलदेवी कुलदेवता को, इष्ट देवता को प्रणाम करिए। इसके बाद कोई अन्य कार्य करिए, जी हाँ। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में इसके बाद लिखना माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिसमें आपकी आस्था हो, जिनमें आपका लगाव हो, आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन से आप इस कार्य को करने लगेंगे, आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आदि से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्रिय दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समझ से प्राप्त हो सके। एक बात और नोट करना प्रिय भाई बहनों कि वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, जी हाँ। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। उससे हमें सही स्थिति मालूम चलती है, कौन से ग्रह हमारे कहाँ पर विराजमान हैं, कौन से शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। उनके हम उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ग्रह हमसे प्रसन्न होकर के हमें अच्छे फल प्रदान करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, आप अधिक से अधिक अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो, जी हाँ। दोस्तों जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में है, उनके लिए दोस्तों बहुत इस समय बहुत अच्छे लाभ होने की संभावना है। इसलिए विश्लेषण अवश्य कराएं। और कुंडली में शनि वक्री में यह कर्म फलदाता है, दंड के न्यायाधीश हैं, कर्म का लेखा जोखा इन्हीं के हाथ में रहता है, यह ज्योतिष शास्त्र कहता है। क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे शनिदेव महाराज यहाँ पर निर्णय लेते हैं। जैसे दोस्तों श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो दोस्तों शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां हैं, बहुत ही खास है। अब हम आपको बता दूं कि तीसरी दृष्टि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम की होती है, जी हाँ। और दोस्तों 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन की होती है, व्यवसाय की होती है, व्यापार की होती है, और 10वीं दृष्टि आपके करियर की होती है। तब हम यहाँ पर बात करता हूँ कि पराक्रम की, जी हाँ। तो लाभ की भी होती है, जॉब की भी होती है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ रही। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत अवश्य मिली होगी। पराक्रम में साहस आपके अंदर आया होगा, मजबूती आई होगी, राहत निश्चित रूप से मिली होगी। दोस्तों मानसिक टेंशन तनाव थोड़ा पहले से कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा 18 मई से। और विदेश में रहने वाले प्रिय भाई बहनों को बता दूं कि यहाँ पर शनि वक्री में बेहद अच्छा खासा लाभ प्रदान करने वाले हैं, जो विदेशों में हमारे भाई बहन निवास कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता है दोस्तों कि जो आप काफी समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, यानी आप विदेश की यात्रा करने का इंतजार कर रहे थे, कब हमारी हवाई जहाज की यात्रा होगी, कब हम विदेश जाएंगे और कब इस समुद्र के पार जाएंगे, कब जॉब मिलेगा, कब लाभ होगा, उनको भाई यह जुलाई से 13 जुलाई से नवंबर के बीच तक बेहद अच्छा खासा लाभ मिलने के अवसर मिल सकते हैं। पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता आप देखिए, जहां पर आपको सावधानी रखनी है वह भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर राहु चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? आपके खर्च के भाव में। जी हाँ, राहु यानी कुंभ राशि में ही विराजमान है दोस्तों, और कुंभ राशि में विराजमान है
शनिदेव महाराज की राशि है। जी हाँ, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके खर्च के भाव में, हॉस्पिटल के भाव में है। जी हाँ, और शनि भी आ जाएंगे, तो शनि के अनुकूल राहु रिजल्ट देगा। जी हाँ, शनिदेव महाराज और राहु। अब देखिए यहाँ पर अनायास ही धन पर सावधानी रखेंगे, कैश पर सावधानी रखेंगे। कोई हॉस्पिटल इत्यादि में कोई भी बीमार है हमारे घर में, जी हाँ, या कोई बाहर बीमार है, यदि कोई बाहर बीमार है, क्योंकि मेरे घर में इस समय जो कोई बीमार है वहां पर शनिदेव महाराज आके रक्षा करेंगे। वहां पर यानी जो भी दुश्मन आपका होगा, चाहे बीमारी हो, चाहे आस पड़ोस के दुश्मन हो, चाहे कोई रिलेशन में हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे ऑफिस में हो, इस समय वहां पर आपको उससे मुक्ति दिलाएंगे, उस पर विजय दिलाएंगे शनिदेव महाराज, क्योंकि एक घर पीछे का अपने घर का फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है इस बात का नोट कर लेना, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपकी जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार। दोस्तों हॉस्पिटल में यदि कोई बीमार है तो वहां पर आप दान दे सकते हैं, उसका सहयोग कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है और आपके घर में बीमारी आ नहीं सकती है, इस बात को नोट कर लेना यदि आप इस कार्य को करते हैं। किसी देवालय में, यह श्रावण का महीना है, देवालय में, मंदिर में, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। वैसे मैं सभी को बता दूं, अपने सभी प्रिय भाई बहनों को, सभी प्रिय जातकों को, कि ऐसे कार्य अपनी कमाई से कुछ ना कुछ, कम से कम 5% या 10% प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। जी हाँ, अब दोस्तों इससे बहुत अच्छा खासा लाभ मिलता है। लोग समझते नहीं इस बात के लिए, लोग कब खर्च करते हैं मुझे यह भी जानकारी है, और मुझे काफी ऐसे हमारे कई ऐसे जातक हैं जिनसे हमारा संपर्क भी है। जब परेशानी आती है, आप भी देख रहे होंगे, तब साधु महात्माओं के पास लाखों लोगों की भीड़ लगती है जब उनके पास कोई परेशानी होती है। तो दोस्तों वैसे भी आप हमारी बात को समझ लीजिए। दोस्तों सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को होए। भाई सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को होए। आप स्वस्थ हैं, सब कुछ है, आप इसी तरह आप साधु महात्माओं के पास जाइए, दान पुण्य करिए, कहीं भी गरीबों की मदद कीजिए, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। इस बात को आप नोट कर लेना। जी हाँ, आप ऐसा नहीं, आपको बहुत अच्छा समय आएगा, आने वाला है। संघर्ष अवश्य कराते हैं शनिदेव महाराज, लेकिन लाभ अवश्य प्रदान करते हैं। दोस्तों और अपने सभी प्रिय जातकों के लिए बता दूं, चाहे आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, चाहे जॉब के लिए परेशान हो, चाहे शेयर मार्केट का काम आपको मिला, तो दोस्तों उससे सबको तीसरी दृष्टि से बहुत अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दो घरों का लाभ मिलेगा। एक तो दोस्तों स्वयं के शनिदेव महाराज का जो बैक यानी पीछे का फल प्रदान करेंगे, तो दोस्तों अपनी ही घर का लाभ देंगे। उधर देवगुरु बृहस्पति की राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसका लाभ देंगे। तो दो घरों का यहाँ पर आपको लाभ मिल रहा है। जी हाँ, यह शनि आपको पराक्रम की दृष्टि से ऑनलाइन करने वाले कार्यों को लाभ मिलेगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। अब आगे चलिए दोस्तों, एक बात और नोट कर लीजिए, इस चंद्रमा के साथ शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो दोस्तों चंद्रमा के साथ शनिदेव महाराज का बैठना यानी दोस्तों इससे लाभ होता है, लेकिन मानसिक टेंशन भी होता है, तनाव भी होता है। जी हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। थोड़ा मानसिक टेंशन बढ़ा रहता है, तनाव होता है, तो क्योंकि काम करने की प्रवृत्ति पर आलस देता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ है तो भ्रमित भी करता है। जी हाँ, आपको भ्रमित करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको भ्रम पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके चंद्रमा पर बैठा हुआ है। शनि के साथ चंद्रमा का होना यानी शनि से चंद्रमा पीड़ित ना होना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में आप विश्लेषण कराएंगे, अगर शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा खासा लाभ प्रदान होगा। अगर दोस्तों शनि से चंद्रमा पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, तो दोस्तों यहाँ पर पीड़ित है तो आपको कुछ हानि भी हो सकती है, यानी कई तरह से समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि यदि जन्म कुंडली में शनि 7वें भाव में यानी शनि से 10वां भाव
चंद्रमा पीड़ित ना हो। जी हाँ, साढ़े साती ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज रंक से राजा बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा लाभ होगा, रंक से राजा बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा खासा लाभ देता है, छप्पड़ फाड़ करके लाभ देता है। यदि कहीं पर जन्म कुंडली में खराब विराजमान है, किसी से पीड़ित है, तो दोस्तों वहां पर नुकसान भी होता है और राहु वहां पर आपका नुकसान करता है, तो इससे आपको बच के रहना है। और मैंने बताया तीसरी दृष्टि से तो पराक्रम बहुत मजबूत होगा इस समय। ऑनलाइन काम करने वाले यदि कर रहे हैं, यदि आप खिलाड़ी हैं, जी हाँ, कोई खिलाड़ी है, कोई जॉब से रिलेटेड है, विदेश यात्रा का हो कोई कार्य, शेयर मार्केट का कार्य हो, यहाँ पर कार्य क्षेत्र आपको अच्छा मजबूत देंगे शनिदेव महाराज, क्योंकि दोस्तों कुंडली में ग्रह अच्छा होना चाहिए। वीडियो एक व्यक्ति के लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के, जी हाँ, जन्म कुंडली का जब विश्लेषण कराओगे तो प्रत्येक व्यक्ति की राशि में कुछ न कुछ अंतर होता है। हमारे फलादेश से आप जानकारी रखिए, आपको नॉलेज बढ़ती है और लाभ भी होता है, कई चीजें आपको जानकारी होगी, आपके कई तरह से संकट दूर होंगे, बशर्ते दोस्तों हमें अवश्य विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। ग्रहों की पूजा अर्चना होती है, हम नहीं, युगों युगों से चला आ रहा है। जी हाँ, बगैर ग्रहों के कहीं कुछ नहीं होता है। जब ग्रह हमारे नाराज होते हैं तो उनको शांति भी किया जा सकता है। अब आप देखिए सातवीं दृष्टि पर ध्यान रखना कि शनिदेव महाराज की सातवीं दृष्टि व्यापार पर आ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन पर, व्यवसाय कार्य क्षेत्र पर, और यहाँ से सीधा नजर पड़ेगी तो यहाँ पर दोस्तों एक घर यानी पीछे का भी रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। और दोस्तों सातवां घर है, क्योंकि ठीक पीछे का रिजल्ट देगा, थोड़ा ध्यान से। और यहाँ से जब यह रिजल्ट आ रहा है तो आपको यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कुछ मानसिक टेंशन तनाव जो चल रहा था अब तक, काफी दिनों से जीवन साथी के साथ वार्तालाप ठीक ठाक नहीं हो रहा था, तो वहां पर आपको राहत मिलेगी 101%। पार्टनरशिप के साथ कोई विवाद की स्थिति बन रही थी, समझौता नहीं हो रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझौता होगा, आपको लाभ मिलेगा। जॉब में आपकी स्थिरता नहीं बन रही थी, इस बात का ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, यह आपके साथ हो रहा है। जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, बॉस से मधुर संबंध नहीं हो रहे थे, और यह प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या आप राजदूत हो, या अंतरराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र हो, या वकील हो, या कोर्ट के जज हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, हर कार्य क्षेत्र की बात बता रहा हूं, चाहे आप ठेकेदारी करते हो, किसी भी प्रकार का आप व्यवसाय कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कर रहे हो, लोहे से, सीमेंट से, सरिया से, लेदर से, चमड़े से, वस्त्रों का, कोई मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी, कोर्ट कचहरी, जहां पर आपको लाभ नहीं मिल रहा, जहां से आप चिंतित थे, काफी परेशान हालत में दिखाई दे रहे थे, तो दोस्तों जो यहाँ पर सातवीं दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ रही है, यहाँ पर आपको मजबूती दिखाई देगी, काफी अच्छी खासी मजबूती आपको मिलेगी दोस्तों, इसमें कोई दोहराय नहीं है, राहत मिलेगी। नोट कर लेना, नोट करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताना, जल्दबाजी नहीं करना प्यारे दोस्तों, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी गति के देवता है, धीमी गति के ग्रह हैं, न्यायाधीश ने बड़े सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, यह भी सोचते हैं किसी के साथ गलत निर्णय नहीं हो जाए, इसीलिए तो सभी ग्रहों में शनिदेव महाराज को श्रेष्ठ क्यों माना गया है, शनिदेव महाराज को न्यायाधीश क्यों कहा गया है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं, जैसे हम आपसे कोई कुछ कह दे, हम लोग जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, जरा सी बात पर किसी को दंड दे देते हैं, और आखिरकार अंत में क्या होता है कि जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय हमेशा नुकसानदायक होता है, और इसके पीछे मुझे काफी दिनों तक काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। अब दोस्तों रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि एक घर पीछे का आएगा, राहु के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु तो कलयुग के राजा कहे गए, तो प्रभाव होगा, लेकिन राहु से थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पर बता दूं शनि का प्रभाव कहाँ जाएगा, आपकी कुंडली में स्थिति सही है तो बहुत अच्छा खासा, बकरी शनि बहुत अच्छा लाभ देते हैं। जी हाँ, अब दोस्तों आपके कैरियर की बात करते हैं, एक दृष्टि यहाँ पर भी आ रही है, 10वीं दृष्टि, जिसका नाम दोस्तों है, तो 10वीं दृष्टि जो मैंने बताई, 3 दृष्टियों में, पहली ये तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि की बात कर ली, अब 10वीं दृष्टि, तो दोस्तों 10वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र की है, क्योंकि कैरियर यहीं से चलता है। गुरु के घर में शनि महाराज विराजमान है, और गुरु के घर में ही
करियर पर दृष्टि जाएगी। लाभ तो होगा लेकिन संतोष रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा विलंब हो सकता है क्योंकि शनि धीरे धीरे लाभ देते हैं। कई व्यक्ति, कई हमारे भाई बहन कहते हैं कि हमें आपने बताया कुछ है और मिल कुछ नहीं रहा है। आप धैर्य रखिए, अवश्य मिलेगा। क्योंकि आप पढ़ लीजिए, शास्त्रों पढ़ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र पढ़िए, शनिदेव महाराज धीरे धीरे, जी हाँ, लाभ प्रदान करते हैं और सबसे देर में 2.5 वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में 30 साल बाद वापस आए हुए हैं। तो दोस्तों 13 जुलाई से लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और दोस्तों सभी भाई बहनों को समान लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जन्म कुंडली की स्थिति देखना पड़ती है। लाभ अवश्य मिलेगा लेकिन सभी लोग कहें, विश्लेषण कराएंगे, शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में अच्छे होंगे, अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। और आपको बता दूं, यहाँ पर एक बात नोट करना, प्रमोशन भी देंगे, थोड़ा विलंब करेंगे, प्रमोशन अवश्य देंगे, लाभ देंगे। जॉब नहीं लग रही है, जॉब मिलेगी, जॉब देंगे, अच्छी देंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, चाहे सेना में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बड़े राजनेता हो। दोस्तों यहाँ पर किसी भी कार्य को कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कोई सर्जन है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल चलाते हैं, भूमि प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, दोस्तों यहाँ पर शनि करियर को मजबूत करते हैं। बकरी शनि, जी हाँ, यह है हमारा शास्त्र कैसा है। ऐसा नहीं, शनि बकरी में थोड़ा परेशानी भी आती है क्योंकि जब कोई खगोलीय सृष्टि पर कोई ग्रह यानी पाप ग्रह जब बकरी होता है तो दोस्तों शनि वक्रे महामारी रौरव चावहन्ति पति। तो दोस्तों यहाँ पर खगोलीय सृष्टि पर भी भूचाल आता है और तहस नहस करता है, तो मानव की तो बात ही क्या है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, जल्दबाजी नहीं करनी होगी, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने होंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ, अब इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं जिनको वर्षों से इंतजार था, वर्षों से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, यहाँ पर बकरी शनि लाभ की स्थिति में है, व्यापार में लाभ होगा। जी हाँ, 10वीं दृष्टि से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मशीन इत्यादि से यदि आप जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, विद्युत कार्य क्षेत्र को कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों शनिदेव महाराज के उपाय नोट कर लीजिए। थोड़ा सा उपाय के लिए मैं बता रहा हूँ, साधारणता उपाय बता रहा हूँ इसमें दोस्तों, क्योंकि यहाँ राहु का भी राशि परिवर्तन हुआ है और केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो दोस्तों राहु केतु का भी प्रभाव, यानी राहु केतु बैठे हैं तो उनका भी प्रभाव आपको अच्छा खासा प्राप्त हो रहा है। कोर्ट कचहरी इत्यादि मामले में थोड़ा खर्च होगा क्योंकि ऋण रोग शस्त्रों के स्थान पर बैठे हुए हैं, तो वहां से दोस्तों थोड़ा मानसिक तनाव की स्थितियां तो बन रही हैं। पैसा जहां फंस गया है, ब्लॉक हो गया है, तो दोस्तों वह पैसा प्राप्त होगा। या भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करिए, श्रावण का महीना प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, आपके सारे कार्य होंगे, किसी भी तरह से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शनिदेव महाराज के बीज मंत्रों का आप जाप करिए। जी हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 5 परिक्रमा दीजिए आप। और पीपल का वृक्ष थोड़ा पुराना होना चाहिए, यदि मंदिर प्रांगण में है तो बहुत अच्छी बात है। इस बात को दोस्तों हमारी ध्यान रखना, आपको जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। दोस्तों अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और दोस्तों अपने सभी प्रिय जातकों को पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, याद करें और लिखें कमेंट्स बॉक्स में। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली कृपा करो।